हेलो एवरीवन। आज है 30 जून और जो हमारा न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, उसकी जो आज की जो इम्पोर्टेंट खबर रहने वाली हैं वह है हवाई ईंधन का भरना, एमएसएमई जो है उसका प्रभाव पुरस्कार 2025 और F-16 जेट। भारतीय वायुसेना ने जो 6 मध्य हवा रिफ्यूलर हैं उसकी खोज जो है वो शुरू कर दी है। तकनीकी मूल्यांकन भी जो है वह भी शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना जो मध्य हवा में ईंधन भरने वाले जो उपकरण हैं उनका तकनीकी मूल्यांकन जो है वो करने की प्रक्रिया में, जिसे वह 2007 से जो है एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जो परिसंपत्ति है उसके रूप में खरीदना चाह रही है। इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी मिली है। उसके सूत्रों के अनुसार जाने तो 3 से 4 कंपनियां जो हैं वो 6 मध्य हवा जो रिफ्यूलर्स हैं उनके लिए बोलियां जो हैं वो प्रस्तुत की हैं, जिन्हें भारतीय जो वायुसेना है वह खरीदना चाहती है। एक अधिकारी ने कहा है कि जो तकनीकी मूल्यांकन है वह चरण जो है अभी भी चल रहा है। उन्होंने यह कहा है कि 3 से 4 कंपनियों द्वारा हवा में ही ईंधन भरने वाले विमानों पर जो है वो विचार किया जा रहा है। एक बार अंतिम रूप ले लेने पर ये जो टैंकर हैं इनमें भारतीय जो रखरखाव साझेदार की तलाश है वह की जाएगी। भारतीय वायुसेना जो है वो वर्तमान में 6 इल्यूशन सेकंड 78 MKI जो टैंकर हैं उनका बेड़ा संचालित जो है वो करती है, जिन्हें 2003-2004 में उज्बेकिस्तान से जो है वो खरीदा गया था। फरवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो रक्षा अधिग्रहण है उसकी परिषद ने अन्य 6 जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं उनकी खरीद को मंजूरी दी थी। 2023 में जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने यह बताया है कि जो भारतीय वायुसेना जो है 6 पूर्व जो स्वामित्व वाले विमान जो है वो खरीदने पर विचार कर रही है, जिन्हें 2025 से 2030 वर्षों के लिए जो है अपनी टैंकर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टैंकरों में जो संशोधन है यानी संशोधित जो है वो किया जा सकता है। इस वर्ष जो मार्च में रक्षा मंत्रालय ने मैट्रिया जो मैनेजमेंट है उनके साथ एक अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। यह एक अमेरिकी निजी संस्था है जो हवा से हवा में ईंधन भरने के समाधान में विशेषज्ञता रखती है, जिसके तहत जो भारतीय वायुसेना है और जो भारतीय नौसेना है उनके जो पायलट हैं उनको हवा से हवा में ईंधन भरने का प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करने के लिए एक उड़ान ईंधन भरने वाला जो विमान है उसको पट्टे पर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि जो मैट्रिया है वह 6 महीने के भीतर जो FIA है उसके द्वारा यानी कि KC-135 विमान जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना द्वारा लीज पर लिया जाने वाला पहला जो है वो FIA होगा। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जो प्रतिस्पर्धा है उसमें शामिल सभी कंपनियों ने अनुबंध के लिए जो पूर्व स्वामित्व वाले विमान जो है वो पेश किए हैं या फिर नहीं किए हैं। 2007 के बाद से यह भारतीय वायुसेना का जो टैंकर खरीदने का तीसरा प्रयास है। मूल्य विवाद के कारण इनकी 2 पूर्व जो हैं वो निविदाएं रद्द कर दी गई थी। जो टैंकर हैं उनके रूप में प्रयुक्त विमान जो है उनको खरीदने के द्वारा खोलने के पीछे का विचार जो है यह था कि कई वैश्विक कंपनियां जो हैं वो अगले कुछ वर्षों में अपने पुराने विमान मॉडल जो हैं उनको हटाते हुए जो नए इंजन वाले उन्नत विमान हैं उनकी ओर बढ़ेंगी, जिससे जो टैंकर हैं उनमें संशोधन के लिए बाजार में जो पर्याप्त संख्या है उसमें प्रयुक्त जो विमान है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जो FIA सशस्त्र बल हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो परिसंपत्ति और जो बल गुणक है वह होगी, क्योंकि ये लड़ाकू विमानों को जो है लंबे समय तक हवा में रहने की अनुमति देते हैं। जो टैंकर हैं उनको शामिल करने की आवश्यकता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भारतीय वायुसेना की दीर्घकालिक योजनाओं में से जो है वो उपजी है।
जिनमें हवा में ईंधन प्राप्त करने में सक्षम लड़ाकू विमानों की एक श्रृंखला को जो है वो शामिल करना जो है वो शामिल है, ताकि इसके जो मौजूदा क्वाइड जो ड्रोन हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। 2003 और जो 2004 है उसमें खरीदे गए जो भारतीय वायुसेना के 6 मौजूदा सेकंड 78 टैंकर हैं उनमें केवल 3 से 4 की ही एक समय में उपयोग जो है वो योग्य है, और जो इनके नियंत्रक जो महालेखा परीक्षण है उन्हें जो है अगस्त 2017 की जो रिपोर्ट है उसके रखरखाव और जो सेवा क्षमता है उससे संबंधित मुद्दों पर जो है वो प्रकाश डाला गया था, जिसमें 2010 से 2016 तक उसके जो परिचालन है उसका अध्ययन किया गया था। जो टैंकर 2003-2004 हैं उसमें 132 करोड़ रुपए प्रति विमान की जो दर है उससे खरीदे गए थे। भारतीय जो वायुसेना नौसेना के मिग जो 29 के हैं लड़ाकू विमानों को सीमित मात्रा में ईंधन भरने की सुविधा जो है वह भी प्रदान करती है। अतीत में देखें तो जो एयरबेस A330 जो है वह बहुत भूमिका टैंकर परिवहन और जो इल्यूशन है सेकंड 78 दोनों ने अनुबंध हासिल करने के लिए जो है वो संघर्ष किया था। जो सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक है लिमिटेड उसने भी भारत में बोइंग 767 यात्री विमान को टैंकरों में परिवर्तित करने के लिए जो इजराइल एरोस्पेस है उसकी इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए थे। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वह है नेशनल MSME इम्पैक्ट अवार्ड 2025। राष्ट्रीय जो MSME जो है उसके प्रभाव पुरस्कार 2025 भारत की आर्थिक वृद्धि को जो है गति देने में सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने हैं, और इस जीत का जो है वो जीवन क्षेत्र को सशस्त्र बनाने वाले जो सक्षम कार्यकर्ता हैं और जो हितधारक हैं उनके असाधारण योगदान को जो है वो मान्यता देते हैं। जो MSAME है उसके विकास के लिए समर्पित लोगों को सम्मानित करने के लिए जो इंडिया SME है वह फोरम द्वारा स्थापित ये पुरस्कार जो है उन राज्यों को जो है उन राज्यों और जो वित्तीय संस्थान हैं और जो कॉरपोरेट्स हैं उनको सम्मानित करते हैं जिन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने, समावेशी अवसर पैदा करने और जो MSME है उसके लिए मजबूत पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको बनाने के लिए उत्कृष्ट जो प्रतिबद्धता है वह दिखाई है। नीतिगत जो ढांचा है उसमें वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचे का विकास, समता निर्माण जैसे जो कार्यक्रम हैं वह प्रभावशाली पहलों को उजागर करके जो राष्ट्र MSME है प्रभाव पुरस्कार का उद्देश्य जो है वो MSME क्षेत्र में निरंतर जो सहयोग और परिवर्तनकारी विकास जो है उसको प्रेरित करना है, जिसे वैश्विक आर्थिक महाशक्ति की ओर भारत की यात्रा को जो है वो मजबूती मिलेगी। जो राष्ट्रीय MSME है उसका प्रभाव पुरस्कार 2025 जो है उसका क्या उद्देश्य है, चूँकि भारत जो है वो वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनने की आकांक्षा जो है वो रखता है, इसीलिए इसके जो MSME पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी ताकत जो है उस यात्रा की समावेशिता और गहराई को निर्धारित करेगी। ये जो पुरस्कार है वह भारत के आर्थिक शासन और विकास रणनीति के हिस्से के रूप में जो है वो प्रणालीगत मान्यता को शामिल करने की जो तत्काल आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए यह जो है बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय MSME प्रभाव पुरस्कार 2025 को इस बात को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि भारत अपने जो उद्यमशीलता है उसको आधार बनाए रखने वाले जो ढांचा है उसको कैसे स्वीकार करता है। इसका उद्देश्य जो है राज्यों और जो संस्थान हैं उनमें प्रगति को मापना और व्यवस्थित सोच को जो है वो पुरस्कृत करना है। पूरे भारत में जो अनुसरण के लिए सर्वोच्च जो प्रथा है उसके भंडार के रूप में
काम करने के लिए एक साझा शिक्षण मंच जो है वो बनाना है। इन प्रतिष्ठित जो पुरस्कार हैं उनका उद्देश्य जो है वो राज्य सरकार, बैंक या फिर एनबीएफ जो एफसी हैं सहित वित्तीय संस्थानों और जो एमएसएमई है उसके सत्तर समाधान एवं सेवा जो हैं उनको प्रदाताओं सहित विभिन्न श्रेणियों में असाधारण योगदान जो है उसको मान्यता देना है। जो पुरस्कार हैं जो दिए जा रहे हैं उनके बारे में जो है जानते हैं। जो राष्ट्रीय एमएसएमई प्रभाव पुरस्कार 2025 हैं वह भारत की जो आर्थिक वृद्धि को गति देने में सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम उद्यम वर्ग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाते हैं और इस जीवंत क्षेत्र को जो है सशक्त बनाने वाले जो सक्षम करता हैं और जो हितधारक हैं उनके असाधारण योगदान को जो है वो मान्यता देते हैं। जो एमएसएमई विकास के लिए समर्पित लोगों को संभावित करने के लिए इंडिया जो एसएमई है उसने फोरम द्वारा स्थापित जो ये पुरस्कार हैं उनको राज्यों, बैंकों और जो कॉरपोरेशन हैं उनको मान्यता देते हैं जिन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने, समावेशी अवसरों का सृजन करने और जो एमएसएमई है उसके लिए मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए जो है उत्कृष्ट प्रतिबद्धता जो है वो दिखाई है। हमारी जो तीसरी न्यूज़ है आज की जो रहने वाली है वह है रूस ने F-16 जेट को मार गिराया। नाटो के जो शस्त्रागार है उसमें मौजूद जो प्रमुख विमान है इसके बारे में जानने योग्य जो 5 बातें हैं उनको आज हम जानेंगे। जो पश्चिमी द्वारा आपूर्ति किया गया यूक्रेनी F-16 लड़ाकू विमान जो है उसको मार गिराया। जो 3 साल लंबे युद्ध की शुरुआत के बाद जो है रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला था। हमलों की जो तीव्रता के कारण जो नाटो है उसने कथित तौर पर जो है अपने स्वयं के लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रविवार को रूस ने कुल 537 हवाई हथियार दागे हैं जिनमें 477 ड्रोन हैं और नकली हथियार तथा जो 60 मिसाइल हैं वह शामिल थी। 1993 में जो जन्मे F-16 पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिमम जो उसके उस्तिमेको हैं उन्होंने कार्रवाई में मारे जाने से पहले 7 हवाई लक्ष्यों को जो है वो मार गिराया। जो ये F-16 है वह क्या है? शीत युद्ध जो हुआ था उसके दौरान जो अमेरिकी वायुसेना की एक मजबूत कड़ी जो है वह थी। चौथी पीढ़ी के जो बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान हैं उनको 1978 में जो है वो पेश किया गया था और 1979 में F-16A की डिलीवरी के साथ सेवा में शामिल किया गया था। जो इसका सिंगल सीटर वेरिएंट है। जनरल डायमेक्स द्वारा डिज़ाइन किए गए इस विमान के लिए जो है विचार 1972 में एक हल्के लागत प्रभावी एयर टू एयर फाइटर के लिए जो है दिए गए ऑर्डर के साथ शुरू हुआ था। इसके 2 सीट प्रशिक्षण के लिए जो है लिए किया जाता है। जो F-16C है उन्नत उसके जो एवियोनिक्स हथियार हैं उनकी क्षमता और एकल सीट वाला जो संस्करण है वह सितंबर 1984 में सेवा में आया और उसका जो है 2 सीट वाला संस्करण जो है वह 1978 में सेवा में शामिल हुआ। जो लॉकहीड मार्टिन है उनके औपचारिक रूप से 1993 में जो जनरल डायनेमिक्स हैं उनके फोर्ट वर्थ विमान उत्पादन प्रभाग के जो अधिग्रहण हैं उनके साथ जो F-16 कार्यक्रम है उसमें शामिल हो गया था। और जो ये विमान है इसकी विशेषताएं क्या हैं? सिंगल जेट विमान जो है वो मैक 2 यानी कि ध्वनि की गति से दुगनी की जो गति है उससे उड़ सकता है और इसकी इच्छा जो है वह उच्च जी फोर्स पैतरेबाजी क्षमताओं और जो विस्तृत युद्ध त्रिज्या है सभी मौसमों की स्थितियों में दुश्मन के जो विमान है उसका पता लगाने और उससे निपटने की क्षमता के कारण जो है यह हवाई युद्ध में एक दुर्जेय शक्ति जो है वो बना हुआ है। जेट का इस्तेमाल जो है अपने पूरे करियर में हवा से ज़मीन पर मार करने वाली भूमिकाओं के लिए जो है बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसमें सबसे हालिया ऑपरेशन राइजिंग लायन है, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों और कमांड की श्रृंखला को कमज़ोर करने के लिए हवाई हमले किए थे। उस समय पर जो है
इसका इस्तेमाल ऑपरेशन जो डेजर्ट स्मार्ट है स्टॉर्म उसके दौरान भी किया गया था। खास तौर पर जो इराकी हैं सैन्य बंकरों पर बमबारी के लिए, जिनके कारण अमेरिका को जो है निर्णायक जीत मिली। और जो किन देशों के पास जो है जो ये F-16 है वह किन किन देशों के पास है। अमेरिकी जो सरकार है उसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अब तक 4600 से ज़्यादा जो हैं वो F-16 बनाए जा चुके हैं। अपनी शुरुआत के लगभग 4 दशक बाद जो है भी यह विमान अभी भी बंद होने से दूर नहीं है। आज भी अमेरिका और जो उसके कम से कम 24 विदेशी सैन्य साझेदार हैं उनके बीच में लगभग 2600 विमान जो है वो सेवा में हैं। अन्य देशों में जैसे बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, इजराइल, ओमान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और चिली जो हैं वह शामिल हैं। और पाकिस्तान जो है वो वायुसेना कथित तौर पर 75 F-16 जो है वो संचालित करती है। और 2022 में जो बिडेन प्रशासन है उसने बेड़े के जो रखरखाव और उससे संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनके लिए इस्लामाबाद को जो है $450 मिलियन का पैकेज जो है वो प्रदान किया था। और जो F-16 है उसका उपयोग जो है किन किन ऑपरेशनों में जो है किया जा चुका है। सबसे पहले शीत युद्ध और जो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध सहित प्रमुख संघर्षों के दौरान जो है वो F-16 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। 1999 में जो है वो कोसोवो संघर्ष के दौरान नाटो बलों ने जो सर्बिया पर हवाई हमले किए थे उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया। 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में जो गठबंधन के अभियान में ऑपरेशन एडजोरिक जो फ्रीडम है उसके तहत F-16 का जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल 2014 में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन इनहैंट जो है उसमें भी किया गया था। जो दशकों में इसका कितना विकास जो है वो हुआ है। हालांकि जो 5वीं पीढ़ी है उसके लड़ाकू विमान F-22 और F-35 जो हैं वो अमेरिकी हवाई श्रेष्ठता के ध्वजवाहक बन गए हैं, लेकिन F-16 जो है वो नाटो के शस्त्रागार में एक मुख्य आधार बना हुआ था जिसे उन्नत वेरिएंट द्वारा मजबूत किया गया है। जो लॉकहीड मार्टिन है उसके अनुसार नवीनतम मॉडल जो है F-16V, जिसे लॉकहीड मार्टिन के अनुसार जो ये F-16V है जिसे 2012 में जो सिंगापुर है उसने एयर शो में पेश किया था, उसमें उन्नत AESA रडार, नए जो कॉकपिट हैं, डिस्प्ले और उन्नत एवियोनिक्स शामिल हैं। 2019 में ताइवान ने जो है चीन के बढ़ते जो नौसैनिक प्रभाव है उसकी पृष्ठभूमि में जो है 66 F-16V का ऑर्डर दिया था। खरीद प्रक्रिया जो है वो जारी रहने के साथ ही द्विपक्षीय राष्ट्र के पास 200 से अधिक जो है वो F-16 लड़ाकू विमान हो जाएंगे, जिससे यह एशिया में F-16 का सबसे बड़ा वाइपर बेड़ा जो है वो बन जाएगा। जो रूस है और यूक्रेन युद्ध में F-16 को मार गिराए जाने की पिछली रिपोर्ट जो है वो 12 अप्रैल को आई थी। BBC के अनुसार नाटो द्वारा 2023 में 65 इकाइयाँ देने का वादा करने के बाद यूक्रेन को संघर्ष के दौरान जो है अगस्त 2024 में F-16 लड़ाकू जेट का पहला बैच जो है वो प्राप्त हुआ था। हम जो है आगे भी आपके साथ जो इंडियन एक्सप्रेस है इसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको साझा करते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।